हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आज की वीडियो है ह्यूमन हार्ट, यानी कि इस कंप्लीट वीडियो में ह्यूमन हार्ट की स्टडी करने वाले हैं। आज का मोटिवेशनल कोड है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से ये आशियाना कैसे बनाया, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जैसे चिड़िया है ना, इस अर्थ पर अब देखो पढ़ लिख के इंसान जो है पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद एक इंजीनियर बनता है, तब इंजीनियर बन के बिल्डिंग्स बनाता है। लेकिन एक चिड़िया एक ऐसी होती है, चिड़िया या पक्षी कोई भी ऐसा होता है जो बिना पढ़े लिखे ही इतना अच्छा घोंसला बनाते हैं। तो कुछ सीखने का वहाँ से मिलता है कि किस तरीके से एक जुनून के साथ मेहनत की जाती है। चलिए शुरुआत कर देते हैं वीडियो की। देखिए, अब तक आप लोगों ने हार्ट कुछ ऐसा पढ़ा होगा। अब तक जो हार्ट का जो आकार आपने पढ़ा होगा, वो अब तक इस तरीके से पढ़ा होगा। जैसे कि देखिए ये हार्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने। आपने सोचा होगा कि हार्ट ऐसा ही होता है। तो ये आपकी थिंकिंग गलत है कि हार्ट ऐसा नहीं होता है। ठीक है? इस वीडियो में आपको फ़ोटो भी दिखाने वाला हूँ, किस तरीके का एक फिगर होता है, 2 डायमेंशनल फिगर दिखाने वाला हूँ। ठीक है? देखिए, थोड़ा बेसिक कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं। जैसे कि देखिए, फिगर दिखा देता हूँ पहले में कि हार्ट होता कैसा है। देखिए, एक्चुअल में ये होता है। ठीक है? ये होता है। अब देखिए इसमें देख लेते हैं कि देखो सबसे पहले स्टडी ऑफ हार्ट इसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है? और जो इसका ट्रीटमेंट करता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ओके? अगर लोकेशन की बात करें, देखो एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, हमें इस वीडियो में एक पॉइंट ध्यान रखना है कि हमें सामने वाले का हार्ट पढ़ना है, अपना हार्ट नहीं पढ़ना है, सामने वाले का पढ़ना है। क्योंकि हमारा हार्ट ऑलरेडी अच्छा है, सामने वाले का पढ़ेंगे। ठीक है? तो देखिए, इस तरीके से बना देता हूँ मैं। देखिए, इस तरीके से ही ले लेता हूँ मैं, एक सिंपल फिगर बना देते हैं। ठीक है? अब हार्ट जो है ह्यूमन हार्ट है। ठीक है? इसका देखो लोकेशन जो होती है, सामने वाले का हार्ट पढ़ना है तो देखिए इस तरीके से होता है। अब ये जो होता है हल्का लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है? तो हल्का लेफ्ट साइड में यानी कि इधर की तरफ होगा। ठीक है? और इसका जो वेट की बात करें तो लगभग वेट जो होता है वो होता है लगभग 300 ग्राम। ठीक है? और इसका काम जो होता है वो ब्लड को पंप करना होता है। ब्लड को पंप करके, मतलब जो प्योरीफाइड ब्लड होता है उसको पंप करना होता है। ठीक है? इसमें ब्लड का प्योरीफिकेशन नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसका ब्लड का प्योरीफिकेशन इसमें नहीं होता है। इसका काम केवल ब्लड को पंप करना होता है। अब देखिए इसमें देख लेते हैं कि इसमें ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो देखिए ह्यूमन हार्ट में जो है 4 चैम्बर्स होते हैं। जैसे कि इस तरीके से अगर मैं डिवाइड करूँ, इस तरीके से, तो देखिए 4 कमरे हैं भाई इसमें। ठीक है? तो इसमें कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर होते हैं। देखो ये होता है राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है? ऊपर वाला एट्रियम और नीचे वाला वेंट्रिकल। ठीक है? ये होता है एट्रियम, ये वाला हिस्सा, और ये होता है वेंट्रिकल। ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। देखो एक छोटा सा फिगर डिस्कस कर लेते हैं। आगे देखिए, देखो ये सब मैंने इसमें लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ हार्ट क्या होता है, इसकी लोकेशन मैंने बताया, मुट्ठी के आकार, साइज मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है? अच्छा, अगर ब्लड में ऑक्सीजन मिली हुई है तो उसको बोलते हैं प्योर। अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो वो होता है इम्प्योर। ठीक है? 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। देखो ये मैंने दिखाया हुआ है, एक राइट एट्रियम, एक लेफ्ट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके? और 4 चैम्बर में मैंने इसको बताया हुआ है। देखिए, अभी इस पे हम आएँगे भी फिगर पे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं इसका काम एक्चुअल में होता क्या है। ये फिगर अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिएगा कि आपने ह्यूमन हार्ट अच्छी तरह स्टडी कर लिया। ओके? तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, ये बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, यानी कि नॉस्ट्रिल है, यानी कि जो एयर है वो नाक के ज़रिए जाती है। नाक के ज़रिए जो जाती है तो वो राइट एट्रियम में जाती है। सबसे पहले कहाँ जाती है? राइट एट्रियम में जाती है।
और किसके थ्रू जाती है? वैन केवा के थ्रू जाती है। किसके थ्रू जाती है? वैन केवा के थ्रू जाती है। उसके बाद देखिए वैन केवा के जरिए जा रही है, ठीक है। अब अब उसके बाद देखिए इसके बाद ये देखो चैम्बर यहाँ पे ये वाल्व होता है, ये वाल्व ओपन होता है। ये वाल्व ओपन होने का राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड पहुँचता है। अभी ध्यान रखना ये ब्लड ये ऑक्सीजन कैसी ये ब्लड जो है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाल्व जब ओपन होता है उसके बाद ये यहाँ से ट्रांसफर राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये वाल्व ओपन हो जाता है और ये फिर ऑक्सीजनेटेड यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड नहीं है, ये मैंने अभी आपको बताया है। ये जब ट्रांसफ़र होता है तो ये लंग्स में पहुँचता है, ठीक है। और किसके ज़रिए पहुँचता है? पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए पहुँचता है। ध्यान रखिए वेन के हवा से बॉडी से राइट एट्रियम में आया, वाल्व ओपन हुआ, वाल्व ओपन होकर राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, लेकिन ऑक्सीजन अभी इसमें नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लंग्स का काम होता है। लंग्स का काम क्या होता है? देखिए लंग्स का काम ये होता है कि ऑक्सीजन को यहाँ पर इस ब्लड में मिक्स करना और CO2 को रिलीज़ करना, ठीक है। ये काम लंग्स का होता है कि ऑक्सीजन को मिक्स करना और CO2 को रिलीज़ करना, ठीक है। जो हम सांस लेते हैं तो एयर मतलब मिक्स्ड एयर लेते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद जब रिलीज़ करते हैं वो CO2 रिलीज़ करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ अब इस कंडीशन में ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आता है तो उसके बाद ये सबसे पहले लेफ्ट आर्टरियम में आता है, ठीक है। लेफ्ट आर्टरी में आता है, किसके ज़रिए आता है? पल्मोनरी वेन के ज़रिए आता है, ठीक है। किसके ज़रिए आता है? पल्मोनरी वेन के ज़रिए आता है। उसके बाद ये वाल्व ओपन होता है। वाल्व ओपन होने के बाद ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसफ़र होता है और किसके ज़रिए होता है? आरोटा के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? यानी कि ब्लड जो है बॉडी में 2 बार ब्लड आता है और 2 बार बाहर ही निकलता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई ना आप लोगों को? तो देखिए ओवरऑल हम कंक्लूजन ये निकालते हैं यहाँ से कि देखिए जो राइट साइड होगी हमारी जो हार्ट की राइट साइड जो होगी, ठीक है, तो वहाँ तो होगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट साइड जो होगी उसमें कौन सा ब्लड होगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इधर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए डॉक्टर जो है देखिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है हार्ट बीट मेजर करने के लिए। लब डब की आवाज़ आती है इसमें, ठीक है। जब ये मेज़र करता है कि हार्ट बीट सही चल रही है कि नहीं चल रही है तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें सब चीज़ दिखाई गई कि राइट एट्रियम कहाँ पर है, राइट वेंट्रिकल कहाँ पर है, ठीक है। वेन केवा कहाँ है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम कहाँ है, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ है। मैंने वही चीज़ बताई जो इम्पोर्टेंट बन सकती है। अच्छा एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं इधर हम। देखिए इस वीडियो में एक अंतर और डिस्कस कर लेते हैं आर्टरी और वेन में, ठीक है। आर्टरी जो होती है उसको बोलते हैं धमनी, ठीक है। आर्टरी को क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। और वेन को बोलते बोलते हैं इंग्लिश में शिरा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं शिरा, ओके। देखिए आर्टरी जो होती है यानी कि जो आर्टरी हम बोलेंगे और एक होती है वेन। तो देखिए इसका काम जो होता है कि आर्टरी का काम होता है कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम हार्ट, ठीक है। और देखिए वेन का काम होता है टू हार्ट यानी कि हार्ट में लाना, ठीक है, ध्यान रखना। और ये देखिए शरीर में अंदर पाई जाती है, ये शरीर में ऊपर ही आपको दिखती है नस। आपको आपने हाथ पे देखा होगा, हाथ में नस बन जाती है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, वो नस बन जाती है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, इसका प्रेशर जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, यानी कि ब्लड जो है वो काफ़ी हाई प्रेशर से आर्टरी में फ्लो करता है। लेकिन इसका प्रेशर जो होता है वो काफ़ी कम होता है। आपने देखा हो अगर इसका प्रेशर हाई होने लगे तो आपने देखा होगा अगर नस वगैरह कट जाती है तो इतना तेज़ी से ब्लड नहीं निकलता। अगर प्रेशर हाई हो गया, उल्टा हो गया कि मान लीजिए आर्टरी का प्रेशर लो हो जाए तो ब्लड जो है बॉडी ऑर्गन तक पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है। अगर वेन का इधर हाई हो जाता है तो ब्लड अगर कटने पर नस वगैरह कट जाती है तो उसका
एक तरह से फव्वारा सा निकलता है, काफ़ी हाई प्रेशर होता है इसमें, तभी तो हर बॉडी के हर ऑर्गन तक ब्लड पहुंचता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम बता देते हैं, देखो इसमें आपने देखा हो डॉक्टर वगैरह अगर इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो इसमें ईजिली निडल चली जाती है, यानी कि इसकी जो दीवार है वो कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है। और इसकी दीवार कैसी होती है, मोटी होती है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर हाई है तो इसकी वजह से इसकी जो दीवार होती है वो मोटी होती है, ध्यान रखिएगा ये बात। देखिए एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इधर, कि एक बार में जो हार्ट है वो लगभग 70 ml ब्लड जो है पंप करता है। आप ध्यान दीजिएगा कि एक बार में कितना ब्लड पंप करता है, ठीक है, कितना करता है, 70 ml। और आपने देखा होगा कि 1 मिनट में जो हार्ट जो है कितना धड़कता है, 72 बार, ठीक है, कितना धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 1 मिनट में हृदय जो है कितना ब्लड पंप करेगा। तो आप सीधे ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 70 × 72 कर लीजिए, तो इसका जो आंसर है वो लगभग आएगा 5040 ml, ठीक है, 5040 यानी कि लगभग 5 लीटर, है ना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ब्लड जो है 1 मिनट में 5 लीटर पंप हो जाता है हार्ट के द्वारा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, तो अब भगवान ने एक ऐसी डिवाइस लगाई है शरीर में कि मतलब 1 मिनट में कितना प्रेशर होता होगा, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है पंप हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करी जाए कि ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है, स्फेगमेनोमीटर यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि जो बीपी होता है, बीपी की अगर बात करें, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, वो होता है देखो 120/80 mm/Hg, ठीक है, ये बीपी होता है। अच्छा, ये 120 जो होता है ये सिस्टोल वाला होता है, और 80 जो होता है वो डायसिस्टोल होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, आपने देखा होगा डॉक्टर जो है एक बेल्ट लगाते हैं, वो नापते हैं ना, बीपी नापते हैं तो एक बेल्ट बांध देते हैं। आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा जब डॉक्टर एक बेल्ट सी बांधते हैं, जब उसका वो चेक करते हैं बीपी, तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो अब बाजू थोड़ी टाइट सी हो जाती है उससे, है ना। तो वो एक तरह से एक बेल्ट होती है जिससे वो मापा जाता है, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा जो आज पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, एक और चीज़ बता देता हूँ मैं इधर, कि अब देखो कुछ चैम्बर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कि एनिमल के चैम्बर्स के बारे में देख लेते हैं कि किस में कितने चैम्बर्स होते हैं, एनिमल, और इधर लिख लीजिए चैम्बर्स, नोट कर लीजिएगा ये चीज़, ठीक है। देखिए ह्यूमन में कितने होते हैं, ह्यूमन में देखिए 4 चैम्बर्स होते हैं, कितने होते हैं, 4, ठीक है। क्रोकोडाइल में, क्रोकोडाइल में भी 4 होते हैं, ठीक है। अगर पक्षियों की बात करी जाए, बर्ड्स, बर्ड्स में भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मेंढक की बात करी जाए, मेंढक, ठीक है, लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, मेंढक में कितने होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। सांप की बात करें तो सांप, सांप में कितने होते हैं, सांप में 3 होते हैं। मछली में बात करिए, मछली, फिश, फिश में देखो 2 चैम्बर्स होता है। और सबसे ज़्यादा कॉकरोच, कॉकरोच में कितने होते हैं, 13 चैम्बर्स होते हैं। आई होप आप लोगों को एक छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपकी क्वेरी ज़रूर दूर की जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ही ध्यान रखें और सिर्फ अपना ही ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।